हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था, तो आज देखते हैं कि सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान किस तरह से करते हैं। हिंदी वाक्यों में हम किस तरह से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी पहचान बहुत आसान है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचाना था, उनके आखिर में, हिंदी सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते थे। इसमें भी ऐसे ही शब्द आएंगे, लेकिन उसमें और इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये फ़र्क है कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों के अलावा समय भी दिया हुआ होता है। इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। देखते हैं किस तरह के शब्द आते हैं। पहचान में आप देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आएंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आते थे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि समय के साथ इसमें समय भी दिया हुआ होगा। इसीलिए इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि समय है इसके साथ। अब इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। आपने देखा होगा किसी भी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आया हुआ है। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पिछले टेंस में देखा था कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंगुलर के साथ हैज़ का, प्लूरल और आई के साथ हम हैव का प्रयोग करते आए हैं। उसके बाद हमें सभी सेंटेंसेस में बीन का इस्तेमाल करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। वर्ब के बाद हमेशा किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर हमें समय जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग फॉर या सिंस का यूज़ करना है, और उसके बाद उस टाइम को लिख देना है जिस टाइम के बारे में वाक्य में चर्चा हुई है। फॉर और सिंस का यूज़ किस तरह से करना है वो अभी मैं नीचे समझाऊंगा। पहले हम निगेटिव सेंटेंस की संरचना देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें हैज़ रखना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ हमें हैव रखना है, जिस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में रखा था। उसके बाद नॉट रखना है, या ये कह लीजिए हैव, हैज़ और बीन के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस आपने बनाया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर या सिंस लिखेंगे। जैसा समय होगा फॉर सिंस का इस्तेमाल अभी बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे, और उसके बाद आपको टाइम लिख देना है। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बताया जा चुका है, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप में, जिनका रिप्लाई दिया जा सकता है, जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उन्हें हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और हिंदी वाक्य, इस तरह के हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हुए हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए बाकी सेंटेंस हम वैसे ही बना लेंगे जिस तरह से हमने ऊपर सेंटेंसेस बनाए हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद आता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन्हें कहते हैं जब हम हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द लाते हैं, तो वो सभी वाक्य सेकंड टाइप या WS टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। और इनका उत्तर देने के लिए हमें यस नो नहीं कहेंगे, यस, बल्कि पूरी बात कहनी पड़ेगी। ये पहचान भी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जब हम इस तरह के वाक्य की संरचना करते हैं, तो जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है INT और वर्ड, W फॉर वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़, हैव हम पहले ही रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर सिंस वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से आपने ऊपर सेंटेंसेस में किया है। ठीक है। अब एक पॉइंट और रह गया है कि हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल हमें कहाँ करना है, फॉर का कहाँ करना है, सिंस का हमें कहाँ करना है। ठीक है। फॉर होता है इंडेफिनिट टाइम के लिए या ड्यूरेशन के लिए। जब हम बात करेंगे 1 घंटे से, 10 मिनट से, 5 दिन से, पता नहीं कौन से 5 मिनट, पता नहीं कौन से 4 घंटे, पता नहीं कौन से 10 मिनट, परफेक्ट नहीं है टाइम, तो हम कहेंगे फॉर। क्या कहेंगे? जैसे 1 घंटे से फॉर एन आवर, 1 दिन से फॉर अ डे, 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, कई दिन से फॉर मैनी डेज, आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, इसको कहने का तरीका अलग है, काफ़ी समय से फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 वर्ष से
फॉर ए ईयर। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं, हमारी समझ में आ जाता है, तो आप यहाँ 1 घंटे से हो रहा है, 10 घंटे से हो तो आप कहेंगे फॉर 10 आवर्स। 1 दिन से तो यहाँ अगर हो जाए 3 दिन से तो आप कहेंगे फॉर 3 डेज़। 10 मिनट लिखा हुआ है तो अगर हो 20 मिनट से तो आप कहेंगे फॉर 20 मिनट्स। तो आप खुद ही चेंज कर सकते हैं। हमें बेसिक चीज़ सीख लेनी है, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है कि क्या चीज़ समझाई जा रही है। ड्यूरेशन के लिए हमें फॉर लाना है और टू द पॉइंट या डेफिनिट टाइम के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे वो परफेक्ट टाइम या डेफिनिट टाइम कौन सा होता है। 1 बजे से, 1 बजे का मतलब 1 बजे ही 1 बजे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कौन सा, या उसमें ड्यूरेशन नहीं है। 1 बजे से सिंस 1 o'clock। अब ये हो 2 बजे से तो आप कहेंगे सिंस 2 o'clock। 5 बजे से सिंस 5 o'clock आप कर सकते हैं। उसके बाद है कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। देखिए रात भी एक परफेक्ट टाइम है क्योंकि रात ही रात है, रात को ही हम रात बोलेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे सिंस लास्ट नाइट। रविवार से सिंस संडे, अगर होता सोमवार से सिंस मंडे, इसी तरह से मंगलवार होता है सिंस ट्यूसडे, इस तरह से आप कर सकते हैं। जनवरी से सिंस जनवरी, कोई सा भी मंथ हो, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। ठीक है, इसी तरह से सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। 1995 से कोई भी सन दिया हुआ है सिंस 1995। 2000 से सिंस 2000। ठीक है, दीपावली से कोई भी त्यौहार का नाम आएगा, त्यौहार का टाइम शो करने के लिए आएगा तो आप कहेंगे सिंस दीपावली, सिंस ईद, सिंस मुहर्रम एक्सेट्रा। जितने भी परफेक्ट टाइम है, डेफिनिट टाइम है या टू द पॉइंट हम टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेज इन स्ट्रक्चर के बेस कुछ सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं जिससे आपकी समझ में और अच्छे से आ जाए। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे, और साथ ही साथ जब भी आप वीडियो को देखें तो साथ ही कॉपी पेन लेकर बैठें जिससे कि आप नोट करते रहें। वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता, जब तक आप उसको कॉपी पेन नहीं लिखेंगे, समझेंगे नहीं, तो वीडियो आप बार बार देखते रहेंगे, ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को सही से देखेंगे और लिखते भी रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अब देखते हैं, हम कुछ सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं सुबह से वर्षा हो रही है। सबसे पहले हमने पहचान की कि रहा है, ये शब्द आ रहा है, और हमने दूसरा पॉइंट देखा कि इसमें समय भी दिया हुआ है सुबह से, तो ये कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इसको, और अफर्मेटिव है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है और निगेशन भी नहीं है, इसमें निगेटिव वर्ड भी नहीं है कोई, तो हम इसको अफर्मेटिव है ये, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। आपको ये याद रखना है, जब कभी भी हम मौसम टाइम के बारे में बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट इट होगा। यहाँ भी टाइम की बात हो रही है, सुबह समय है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इट। हमने इट लिख दिया। इट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, इसलिए हम हैज़ लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बीन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्षा हो रही है। वर्ब वो वर्ड है जिसमें रहा है, रही है जुड़ा हुआ है। क्या हो रहा है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने की है रेन, और आईएनजी हमें जोड़ना है रेनिंग। कब से हो रही है, अब अगर ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें कोई, अब हमें फॉर या सिंस में से कुछ इस्तेमाल करना है। आपको देखना है सुबह जो शब्द है वो परफेक्ट टाइम है या ड्यूरेशन है, इंडेफिनिट टाइम है, तो आप कहेंगे ये तो डेफिनिट टाइम है। और इसका हमने देखा भी था, यहाँ पर जो पॉइंट बनाए हैं उसमें भी आ रहा है सुबह से, तो क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग। आसान है। इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग। यही सेंटेंस अगर परफेक्ट टाइम इंडेफिनिट टाइम में होता या ड्यूरेशन के शो करने वाले शब्द टाइम से होता तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं 2 घंटे से वर्षा हो रही है, अब 2 घंटे पता नहीं कौन से हैं, तो ड्यूरेशन हो गया ना, तो उसको हम कैसे बनाते, तो हमें इसमें चेंज करना पड़ता है। सिर्फ इट हैज़ बीन रैनिंग, अभी सिंस नहीं लगता क्योंकि परफेक्ट टाइम या डेफिनिट टाइम तो है नहीं। जाने कौन से 2 घंटे, तो आप कहते हैं 4, यहाँ पहुँचेंगे 4 2 hours।
2 घंटे से, मैं यहाँ लिख कर दे देता हूँ, सुबह से की 2 घंटे से, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वर्षा हो रही है। इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव में कहेंगे, 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है, तो हम कैसे बनाएंगे? निगेटिव वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। सब्जेक्ट आपने लिख ही दिया है, हैज़ हैव का इस्तेमाल हो चुका है, और नॉट कहाँ लगना है? बीन और हैज़ से पहले लगना है, बस ये करना है। यहाँ आपने कर दिया नहीं हो रही है, हैज़ नॉट बीन। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है। क्लियर? अब इसी सेंटेंस को हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में कहना चाह रहे हैं, क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही है? तो क्या करा है आपने? आप इसके स्ट्रक्चर में पहुंचेंगे। आपका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैज़ रखा है यहाँ। इस हैज़ को निकाल कर आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस, क्या 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही है? इसका हमने स्ट्रक्चर देखिए सामने लिखा हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। अभी मुझे लग रहा है मैंने ये बताया है आपको कि जब हम टाइम शो करने के लिए बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट इट होता, टाइम नहीं, जब हमें मौसम के बारे में बात करनी होती है तब हमारा सब्जेक्ट इट होता है। ठीक है, मौसम के बारे में ही बता रहे थे, वर्षा के बारे में, तो हमने सब्जेक्ट अपना इट रखा है, उसको ठीक कर लेना। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव इसी सेंटेंस को बनाकर देख लेते हैं। हम ये कहने लगे 2 घंटे से वर्षा क्यों हो रही है, बस हम नॉट नहीं कह रहे इसमें, क्यों हो रही है। तो क्या चेंजिंग होगी? क्योंकि अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, आपके स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। हैज़, वाई हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, सुबह 2 घंटे से वर्षा क्यों हो रही है। क्लियर हो गया? तो हमने एक ही सेंटेंस को समझते हुए सारे स्ट्रक्चर का जो है लबो लबाब एक ही सेंटेंस में हमने कर दिया है। आप इन स्ट्रक्चर के बेस कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आसानी से बना सकते हैं। आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। पहचान मैंने बताई दी है, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही शब्द आते हैं, इसमें भी आते हैं, लेकिन समय के साथ समय दिया हुआ होता है। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हुए ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फॉर या सिंस में से कोई एक शब्द लाएंगे, उसके बाद वो टाइम लिख देंगे जो जिस टाइम की चर्चा हो रही है। उसके बाद निगेटिव में हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर सिंस और टाइम। ये हो गया फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में। हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फॉर या सिंस में से कोई एक लाएंगे, उसके बाद टाइम लिख देंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में हमें ये करना है, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए हैज़ या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फोर सिंस में से कोई एक टाइम लिखेंगे। और क्वेश्चन मार्क, दोनों ही टाइप के इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाली वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सिखाएंगे, तो आप हमारी वीडियो से बने रहिए, रेगुलर देखते रहिए
और हमारी वीडियो के बारे में जो भी आपको कुछ जैसा भी लगता है वो कमेंट बॉक्स में आकर लिखते रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही। अलविदा। थैंक यू।